हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनम और अर्पण की शादी को कुछ ही समय हुआ था। दोनों अपनी शादी से बेहद खुश थे, लेकिन सोनम की बहुत बुरी आदत थी दूसरों को भड़क दिलाने की, और ये बात अर्पण अच्छे से जानता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अर्पण जब भी सोनम से इस बारे में बात करने की कोशिश करता, सोनम अर्पण को ही भड़क दिला देती। सुबह का समय था, अर्पण ऑफिस के लिए रेडी होता है, तभी वो सोनम से कहता है, अरे सोनम, जल्दी से नाश्ता लगा दो, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। और हाँ, लंच भी पैक कर दो। सोनम, सोनम। क्या हो गया? आप सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? अरे इतनी देर से नाश्ता लगाने और लंच पैक करने के लिए बोल रहा हूँ। कौन सा नाश्ता और लंच? तुमने आज मेरे लिए नाश्ता और लंच नहीं बनाया है क्या? आपने ही तो बोला था आज के बाद मेरे हाथ का खाना नहीं खाने वाले हो। अरे मैंने ऐसा कब बोला? याद करो कल शाम की बात। सोनम ने सुबह जल्दी उठकर अर्पण के लिए बड़ी मेहनत से लंच बनाया था। अर्पण लंच लेकर जाता है, लेकिन जब वो घर आता है तो सोनम से कहता है, सोनम, पता नहीं तुम्हें कब खाना बनाना आएगा। इतना गंदा खाना कौन बनाता है? ऐसा खाना तो कुत्ते भी नहीं खाते। पर खाना तो ठीक बनाया था मैंने। तुम ना आपसे मेरे लिए खाना मत बनाना। तुम्हारे हाथ का खाना खाकर कुत्ते से भी गया गुजरा फील होता है। इसलिए मैंने नाश्ता बना के बाहर कुत्तों को खिला दिया। ऐसा कौन करता है सोनम? इसके बाद अर्पण बिना नाश्ता किए लंच लिए ऑफिस चला जाता है। सोनम घर का सारा काम करने लगती है। वो काम करने में काफी व्यस्त हो जाती है। पानी से भरा मग बालकनी की रेलिंग पर रख देती है और भूल जाती है। काम करने के बाद वो रेलिंग पर टॉवल सुखाने आती है और गलती से उस मग पर हाथ लगा देती है और वो मग नीचे जाकर गिरता है। तभी वहाँ से पड़ोस वाली गुजर रही थी और पूरा पानी उसके ऊपर गिरता है। वो भीग जाती है। तभी वो चिल्ला कर कहती है, अरे सोनम, नीचे आ जल्दी। तेरा तो पूरा परिवार ही पागल है, दिमाग नाम की चीज ही नहीं है। क्या हुआ आंटी, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? किसी पागल कुत्ते ने तो नहीं काट लिया? तुझे दिख नहीं रहा है? मेरे सारे कपड़े गीले हो गए। पता नहीं कौन पागल है तेरे घर में, जिसने मेरे ऊपर पानी फेंक दिया। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बता जल्दी, किसने की है ये हरकत? तेरे घर में जरूर ये तेरी बूढ़ी सास के कारनामे हैं। इसके बाद सोनम कुछ ही देर में बालकनी छोड़कर घर के बाहर आती है। दोनों में झगड़ा शुरू होता है। सोनम पड़ोसन को काफी बुरा भला कहती है। पड़ोसन के रोने जैसी शक्ल हो जाती है। तभी वहाँ पर दूसरी पड़ोसन आती है और कहती है, अरे अरे, क्या हो गया सोनम बहू, ऐसे क्यों झगड़ा कर रही है? जब देखो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ गलत बोलती रहती हैं। आंटी जी, आपके लिए तो पता नहीं क्या क्या बोलती हैं। हर समय मेरी भोली सास को आपके खिलाफ भड़काती रहती हैं। सोनम की बात सुनकर दूसरी पड़ोसन पहली पड़ोसन से झगड़ा शुरू करती है। सोनम दोनों का झगड़ा करवाकर साइड में जाकर सुकून से उसे देखती है। तभी उसकी सास सुनंदा बाहर आकर सोनम से कहती है, अरे क्या हो गया? ये दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह क्यों लड़ रही है? अरे तू रोकती क्यों नहीं है इनको? पता नहीं माँ जी क्यों लड़ रही हैं। मैं तो झगड़ा सुलझाने आई थी, पर लगता है ये दोनों तो एक दूसरे का खून पी जाएंगी। हमें क्या करना है, तू घर में चल बहू। इतना कहकर दोनों सास बहू अपने घर चली जाती हैं। दोनों पड़ोसनों में खूब लड़ाई होती है और शाम हो जाती है। अर्पण ऑफिस से घर आता है और थका हारा अर्पण घर आकर सोनम से कहता है, सोनम, एक कप चाय बना दो अच्छी सी, बहुत थक गया हूँ। ठीक है, अभी लाती हूँ बना के। सोनम चाय बनाने चली जाती है। कुछ देर में चाय बनाकर लाती है और अर्पण को देती है। अर्पण चाय पीकर अपने कमरे में चला जाता है। सोनम रात के खाने की तैयारी करने लगती है। खाना बनाने के बाद सोनम सभी को खाना खाने बुलाती है। खाना खाने के कुछ समय बाद अर्पण अपना फोन कमरे में भूलकर बाहर टहलने चला जाता है। तभी सोनम सोचती है, अरे यार, बहुत बोर हो रही हूँ, क्या करूँ? दिन काफी फीके फीके जा रहे हैं। अर्पण भी आजकल मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे। इतने दिन से किसी को भड़क भी तो नहीं दिलाई। इतने में ही अर्पण के फोन पर कॉल आता है तो सोनम फोन हाथ में लेकर उठाती है तो अर्पण के बेस्ट फ्रेंड का कॉल था और सोनम मन में सोचती है, अब आएगा ना मजा। अर्पण, सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये करने में मजा आने वाला है। सोनम कॉल रिसीव कर लेती है और कहती है, अर्पण के बच्चे। हेलो, कौन है? मैं अर्पण की वाइफ हूँ, सोनम। भाभी कैसे हो? और अर्पण का है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अर्पण जी बाहर गए हैं। ठीक है भाभी, आते ही मेरी बात करवा देना, कुछ प्लान कर रहे हैं। अरे आप लोग क्या हर महीने का प्लान बना लेते हैं घूमने का? क्या भाभी, हर महीने घूमने का प्लान? हाँ हाँ, अर्पण हर महीने अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, वो भी मेरे बिना। चलो ठीक है,
मैं आपकी बात करवा दूंगी अर्पण से। इतना कहकर सोनम कॉल कट करके हंसने लगती है तो वहीं सतीश खुद से कहता है, अरे अर्पण तो मुझे हर बार ये कहकर मना कर देता था कि उसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती। मुझसे झूठ बोलकर वो हर महीने दूसरे दोस्तों के साथ घूमने जाता है। बताता हूँ उसे तो। कुछ देर में अर्पण टहलकर वापस घर आता है। सोनम अर्पण को दोस्त के कॉल के बारे में बताती है। अर्पण सतीश को वापस कॉल करता है और कहता है, हेलो सतीश भाई, बता क्या प्लान है? भाई देख, अब कोई प्लान नहीं है। तू जा अपने दूसरे दोस्तों के साथ घूमने। भाई पागल हो गया क्या? कैसे लड़कियों वाली बात कर रहा है कि मैं तेरे साथ नहीं गया तो तू मेरा दोस्त नहीं है? भाई क्या लड़की, सही बात तो सही है। तुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी इस बार भी। प्लान तो बता भाई, मैं ले लूंगा ऑफिस से छुट्टी। ना भाई, तू भूल गया हमें। बड़े लोग हो गए हो, स्कूल के दोस्तों के साथ जाने का टाइम थोड़ी है तेरे पास। इतना कहकर सतीश कॉल कट कर देता है और अर्पण समझ जाता है कि ये सब सोनम ने किया है। वो सोनम को सबक सिखाने की सोचता है। ऐसे ही समय गुजरता है। सोनम हर रोज किसी न किसी को भड़क दिलाती रहती। ऐसे ही एक रोज अर्पण के हाथ एक मौका लग जाता है। सोनम की बेस्ट फ्रेंड उसके घर आती है तो अर्पण कहता है, अरे काजल कैसी हो? बड़े दिनों बाद आई घर। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? सब ठीक है ना ऑफिस में? हाँ हाँ, सब ठीक चल रहा है ऑफिस में। मुझे तो लगा तुम अब घर ही नहीं आओगी। अरे क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसके बाद अर्पण काजल को भड़का देता है और काफी भला बुरा कहता है सोनम का नाम लेकर। इससे काजल बहुत दुखी हो जाती है और सोनम से बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सोनम बाहर आती है और काजल को वहाँ ना देखकर अर्पण से कहती है, अर्पण, काजल कहाँ गई? अभी तो यहीं बैठी थी। पता नहीं उसे एकदम से क्या हो गया। मैंने थोड़ी देर बात की, उसके बाद वो घर जाने के लिए निकल गई है। तुमसे नाराज लग रही थी। झगड़ा हो गया क्या तुम्हारा काजल से? नहीं तो मेरा क्यों झगड़ा होगा काजल से? अभी कॉल करके पूछती हूँ क्या हुआ उसे। ऐसे बिना बताए क्यों चली गई? इतना कहकर सोनम काजल को कॉल करती है पर काजल कॉल नहीं उठाती। सोनम एक बार फिर काजल को कॉल करती है और काजल कॉल उठा लेती है, जिसके बाद दोनों में सच में झगड़ा हो जाता है, जिससे सोनम परेशान हो जाती है और भड़क जाती है। पूरा दिन भड़क में रहती है। ये देखकर अर्पण कहता है, देखा, जब खुद भड़क में आते हैं तो कैसा लगता है। तुम तो सबको हमेशा भड़क दिला देती हो। इसके बाद तो तुम्हारी समझ में आ ही गया होगा कि किसी को भड़क दिलाना अच्छा नहीं होता। मैं समझ चुकी हूँ अर्पण, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं किसी को भी भड़क नहीं दिलाने वाली। इसके बाद सोनम दूसरों को भड़क दिलाने की आदत छोड़ देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।